तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग सेंटर चैनल। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जिसका नाम हमने रखा है code.org मास्टरी। और आज उसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम लोग थोड़ी बहुत बेसिक चीजें सिखाएंगे, फिर हम लोग ऊपर तक जाते जाते हम लोग अच्छी चीजों पे आ जाएंगे। हर एक पार्ट के एंड में हमको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको कैसे खोलेंगे, हम लोग जाएंगे और लिखेंगे code.org। लिखने के बाद साइन इन साइन अप करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करके ऐप लैब पे क्लिक कर लेंगे। ऐप लैब पे क्लिक करने के बाद आप लोग रीनेम यहाँ से कर सकते हैं और फिर यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहले डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपके ऐप को अट्रैक्टिव बनाता है। तो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से ला सकते हैं। जैसे मैंने एक बटन लिया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जैसे मैंने टेक्स्ट इनपुट लिया, मैंने ड्रॉप कर दिया। लेबल, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, ये सब हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। इमेजेस होते हैं, कैनवस होते हैं। तो और इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ बटन की प्रॉपर्टीज। बटन की सबसे पहले तो हमारे पास आईडीज होती है। आईडी किसी का पर्टिकुलर नाम, तो उसे हम लोग आईडी कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम हर्षित है, इस चैनल का नाम कोडिंग सेंटर है, पर्टिकुलर नाम, उसे आईडी हम लोग कह देंगे। और एक ही एलिमेंट, दो एलिमेंट पे हम लोग एक ही आईडी नहीं दे सकते। तो हम लोग, मैं इसका नाम दे देता हूँ लाइक बटन 1, तभी मैं इसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इससे देना चाहूँ सेम बटन 1, तो ये मेरे को रेड दिखाने लगा कि आप दो आईडी कैसे दे रहे हो, एक ही आईडी दो एलिमेंट्स को क्यों दे रहे हो। तो ये होता है फोटो सेलेक्टर में हम लोग क्लिक करके हम लोग फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गैलरी से। तो ये सब होता है। थीम्स क्या होती है? थीम्स अपने ऐप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होती हैं। लाइक कुछ सारी चीजों की प्रॉपर्टीज को बदल देती हैं। जैसे एरिया 51 पे देखिए हमारी चीजें अलग दिखने लगी, हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया, हमारा ये सब चेंज हो रहा है। पोलर में अलग हो जाएगा, रोबोट में अलग हो जाएगा। तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं कोडिंग पार्ट की, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप तो आप लोग समझ ही गए होंगे। या तो मैं अभी एक और आपको बता दूंगा। आप लोग जैसे कि आपके पास एक बटन है, तो आप लोग इसे रीसाइज यहाँ से आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस साइड से रीसाइज नहीं कर सकते। रीसाइज इन दोनों साइड से, बस हम लोग इधर से और इधर से चीजों को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये बटन है, तो मैं उसे आईडी दे सकता हूँ, जो कि मैंने दे दी थी आप लोगों के सामने। डिलीट का ऑप्शन क्या होता है? डिलीट का ऑप्शन ऑब्वियसली सबको पता ही चल गया होगा। ये एलिमेंट्स को डिलीट करता है जो कि आपने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मैंने इसको बटन 1 को सेलेक्ट कर रखा है, मेरे को डिलीट करना है, डिलीट। देखिए वो डिलीट हो गया। तो अब मैं इसे ले आ देता हूँ, इसको भी मैं आईडी दे दूंगा बटन 1। नाउ टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट में मतलब यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले करना है अपनी स्क्रीन पे। जैसे अभी यहाँ पे टेक्स्ट में हमारा बटन लिखा हुआ है, तो हमारा बटन डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं कुछ और लिख दूं लाइक हेलो, तो हेलो डिस्प्ले होगा। तो क्या आपको लिखवाना है, तो वो जैसे उसके रिलेटेड हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि अगर बैकग्राउंड, किसी बटन को दबाने से बैकग्राउंड चेंज होता है, तो क्या करेंगे हम लोग? सीधे कह देंगे चेंज बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो अब हम यूजर को पता होगा कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या। विड्थ और हाइट, इनसे तो आपको पता ही चल गया होगा। ये हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर बनाना है, दोनों को सेम दे दो।
और अगर कुछ और करना है तो उसे और दे दो। हम लोग यहाँ से तो दे ही सकते हैं, लेकिन हम लोग, मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी हम लोग इसे रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और हाइट, हाइट भी सेम चीज है, लेकिन क्या हो अगर हमको नहीं पता हो कि ये हमारा जो टेक्स्ट है कितने में आएगा, तो हम लोग देख के तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, विड्थ हटा दे पूरी और हाइट हटा दे, जीरो भी ना रखें, तो वो अपने आप ही टेक्स्ट के हिसाब से ले लेगा। लेकिन मैं अभी रख देता हूँ 100 कुछ दोनों में, ताकि कुछ स्क्वायर सा बना दिए। ओके, तो एक्स पोजीशन वाई पोजीशन आपको तो पता ही होगा, स्क्रीन में लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हमने ऐसा रखा गया है। तो हम लोग बता सकते हैं कि इस बटन को रखना किधर है। तो एक्स पोजीशन अगर हम लोग कर दें 150 और वाई पोजीशन कर दें लाइक 100, तो ये अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करता रहेगा। या तो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हमने कर सकते हैं, इधर चेंज कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि रियल टाइम में इधर भी हमारा एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन चेंज हो रहा है। तो टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को पहचान ही गए होंगे, जैसे कि ये टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है इस बटन पे, उसका कलर क्या होना चाहिए। इसको हम लोग बहुत सारी तरीके हैं इसे डिफाइन करने के। लाइक मैं अगर ऐसा कर दूं, कुछ ना रहने दो, तो ये एकदम से ब्लैक हो जाएगा। ये तो एक RGB का तरीका है। RGB से हम लोग चूज कर सकते हैं, लाइक अगर व्हाइट कलर चूज करना है तो RGB हम लोग इसमें हम लोग लिख सकते हैं 255 255 255, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो कोई और चूज करना है तो हम लोग इस हिसाब से अलग अलग चूज कर सकते हैं, जैसे कि 25 लिख दिया लास्ट में तो ये येलो कलर आ गया, 26 कर दिया तो रेड आ गया इधर, और इसमें अलग अलग चेंज हो सकते हैं। और क्या तरीका है, इस पे क्लिक करके हम लोग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इधर से हम लोग कर लेंगे चेंज इधर। तो ये भी तरीका है एक। और क्या क्या तरीका है हमारे, सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ब्लू चाहिए ब्लू लिख दें, हो गया। रेड चाहिए रेड लिख दें, हो गया। और हमारा इधर डिस्प्ले भी होता रहेगा कि कौन सा कलर आप चूज कर रहे हो ना। और क्या तरीका है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइट को यूज करना है 6 टाइम्स F लगा दे, ब्लैक को यूज करना है 6 टाइम्स 0 लगा दे, और रैंडम कलर भी हम लोग यूज कर सकते हैं लाइक दिस। हमारा ये हम लोग कुछ भी रैंडम लिख देंगे 6 डिजिट का 6 बार, तो हमारा कुछ ऐसा रैंडमली मेरा हो चुका है। ये यूज भी आता है, जैसे कि हम लोग कोई रैंडम चूज कर लें, इसे कॉपी करके कहीं ये कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर आप समझ गए होंगे कि बटन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। अभी इसने ऐसा दे रखा है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर को सेम करना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा टेक्स्ट कलर को और इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। अभी टेक्स्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं इसको होवर करता हूँ तो देखिए दिखता है चेंज बैकग्राउंड। तो हम लोग इसमें भी सेम तरीके यूज होते हैं बैकग्राउंड देने के। नाउ फॉन्ट फैमिली तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, सब लोग इसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग फॉन्ट फैमिली को अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। फॉन्ट साइज क्या होता है कि हम लोग फॉन्ट साइज डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि 20 200, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट तो हमारा ऐसा जाएगा, राइट में हमारा ऐसा हो जाएगा, सेंटर और जस्टिफाई में, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। बटन्स नॉर्मली सेंटर में होते हैं। इमेज हम लोग चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड, तो इमेजेस को मैं दिखा देता हूँ। या तो आपने जो फाइल पहले से ही कर रखी है लाइक दिस, मैंने उसको ओपन कर देता हूँ
और इस पे चूज कर सकता हूँ। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा आ गया। लेकिन अगर मैं ये ना चाहूँ तो लिंक टू इमेज, जैसे कि मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा, मैंने नेट से निकाला है, तो मैं कर सकता हूँ लाइक इमेज, और इमेजेस पे मैं क्लिक करूंगा और कोई इमेज ले लूंगा। जैसे कि मेरे को ये लेनी है, तो मैं इसमें कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा कि चूज पे लिंक टू इमेज, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए वो हमारा बैकग्राउंड बन गया। लेकिन अगर मेरे को बिना बस लिंक ऐसे ही करना है, इमेज को चूज उस पे बिना क्लिक करे ना, हम लोग यहाँ से ही कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको, और अगर आप लोगों को ऐसी कोई इमेज चाहिए जो कि हम नेट पे ढूंढना मुश्किल है, तो आप लोग चूज पे क्लिक करके आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं। आइकन्स पे क्लिक करने के बाद code.org हमें बहुत सारे आइकन्स प्रोवाइड करता है और हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को करना है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड ये है हमारा, ये है बहुत सारे उसके जैसा, ये हमको सजेशंस देता है कि आप क्या सर्च करोगे। तो हम लोग यहाँ से इस पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना बॉर्डर विड्थ, तो हमारा बॉर्डर होता है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आप ये देख सकते होंगे, अभी बॉर्डर विड्थ में कर दूं 20, तो जो अब 20 विड्थ हो गई इसकी, तो ये हमको मिल जाता है। बॉर्डर का कलर भी हम लोग दे सकते हैं और इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैंने ये देना है, ऐसा दे देता हूँ। रेडियस क्या होता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं पूरा स्क्वायर है, तो अभी थोड़ा सा राउंड सा करना है, तो मैं अभी इसका बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए 10 कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। 20 देखिए ऐसा हो गया। 30 40 50 पे पूरा राउंड हो गया। ओके, तो ये हमको मिलता है ऐसा। तो हमने बटन को कस्टमाइज ऐसे कर सकते हैं। हिडन क्या करता है, हाइड कर देता है इनको। जैसे कि ये अभी हमको दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग रन करते हैं तो देखिए हमारा पूरा कुछ नहीं विजिबल होता। और डेप्थ, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा है, जैसे कि हमारे पास एक बटन है और ये है। अभी हमको ये ऊपर लाना है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे को ये जो बटन के ऊपर लाना है अपना दूसरा बटन, तब मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा, इस पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये दोनों क्या करते हैं रोज, ये कहता है बस एक स्टेप ऊपर आ जाता है, ये एक स्टेप नीचे कर देता है। लेकिन ये कर देता है कि पूरा फ्रंट पे आ जाएगा ये, और इससे पूरा बैक पे आ जाएगा। लेकिन अभी तो ये दोनों सेम लगते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसा कर देता हूँ। तो अब देखिए ये ऊपर आएगा, बटन आ गया, नीचे चला गया। सबसे ऊपर ले आ सकते हैं हम लोग, सबसे नीचे कर देंगे। एक सेकंड ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर, थोड़ा सा नीचे और नीचे, वैसे हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अलग भी होती हैं चीजों में, लाइक इमेज, फिट इमेज, बाकी सब सही सेम है। इन फिट इमेज क्या होता है, जैसे कि कोई इमेज है, हम लोग उसे फिट करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो हमारी इमेज थी अभी पूरा है, लेकिन अभी एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले कंटेन रहता है नॉर्मली, तो हमारा इमेज नॉर्मली ऐसा दिखता है। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, हमारा इमेज ऐसा दिखता है। लेकिन आप देख सकते हैं बॉर्डर में थोड़ा बहुत छोड़ दिया है इसने, तो क्या करना होता है, हम लोग कंटेंट की जगह फिल कर सकते हैं, तो ये पूरे में फिल हो जाएगा, इसका सब कुछ दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग कवर कर दें तो क्या होता है, फिल और कवर में क्या डिफरेंस होता है। फिल में होता है कि चीज, जैसे कि बड़ा सा एक इमेज है जिसका विड्थ ज्यादा है, तो वो उसका पूरा उसका विड्थ कम करके
उसके अंदर रख देगा। लेकिन कवर में क्या होता है कि कवर में उसका विड्थ कम वम नहीं होता है, वही होता है, लेकिन बस इसे थोड़ा सा जूम जूम कर दिया जाता है तब तक जब तक ये पूरा ना हो जाए। नन में पूरा ऐसा हो जाएगा। अब देख सकते सामने बाकी सारी चीजें सेम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ये अभी ऑप्शंस देने होते हैं। जैसे कि ऑप्शन दे देंगे जैसे 1, तो ये ऑप्शन हो गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन कैसे देंगे, बस दूसरी लाइन में लिख देंगे तो दूसरा, फिर तीसरा ऑप्शन तीसरी लाइन में, चौथा ऑप्शन चौथी लाइन में। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, उसे रन करता हूँ। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये होता है ड्रॉप डाउन। फोटो सेलेक्टर क्या करता है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें एक अलग सा होता है, एक ही होता है, नहीं 2 होते हैं। एक तो आइकन कलर, एक है आइकन साइज। आइकन जो आप देख रहे हैं कैमरा, वो आइकन है। तो अब आइकन साइज हम लोग दे सकते हैं लाइक 50, 350 हो गया गलती से 50 या 40, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आइकन कलर भी अब सेम है जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, वैसे ही हमारा आइकन कलर भी है। तो डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया। और हम लोग नेक्स्ट अपने पार्ट में code.org मास्टरी पार्ट में सीखेंगे UI कंट्रोल्स के बारे में और थोड़ी बहुत कोडिंग करेंगे। लेकिन इसके लिए बाय।